सुप्रभात बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं लखनवी अंदाज में। लखनवी अंदाज में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार लखनवी नवाब साहब ने वो तैयारियां की और खाने से पूर्व एक बार फिर से उन्होंने लेखक से, यशपाल जी से पूछा कि क्या आप शौक फरमाएंगे। तो यशपाल जी ने उन्हें मना किया अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। उसके बाद देखते हैं पाठ को। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण का अर्थ होता है तृष्णा से पूरी, मतलब कि खाने की, जब कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि बादशाह के खलीफा ने कहा, कहावत में बता रहा हूँ, लोकोक्ति है कि बादशाह के खलीफा का कहना था कि भोजन अगर सामने हो तो बादशाह भी गुलाम होता है, कि भोजन अगर सामने हो तो बादशाह भी गुलाम होता है। तो खाने की चीज़ कोई भी, भोजन से तात्पर्य है कि विविध प्रकार के 56 व्यंजन ही नहीं, खाने की कोई भी खाद्य वस्तु सामने हो, खाने के लिए तैयार हो, तो उसे देखकर हम अपने आप को रोक नहीं सकते, हमारे मुंह में पानी भरने लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पसंद की हो या नापसंद की हो। लेकिन अगर सामने है तो आपके ही लिए प्लेट में रखी गई है, तो आपके मुंह में उसे पाने के लिए वो जिज्ञासा, वो तृष्णा जो जागती, भूख जो, उसको सतृष्ण कहते हैं। ठीक है, उस भाव को तो कहते हैं कि सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब देखो, खीरा खाया नहीं, सतृष्ण आंखें जो, वो तृष्णा से, वो जो प्यास, तृष्णा का अर्थ होता है भूख प्यास, वो जो प्रबल हो रही थी, उसे तृप्त करने के लिए नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फांक को उठाया, एक बार खिड़की से बाहर देखा और उसके बाद खीरे की फांक को होठ तक ले गए, उसे सूंघा और उस खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब ये आपने देखा होगा, मैं यहाँ अक्सर मैं बताऊं कि ये जो खाने, रईसों का, बड़े बड़े लोगों की खाने का जो भोजित तरीका होता है, खाने का जो तरीका होता है, उस तरीका के पर कितना सुंदर कटाक्ष किया है लेखक यशपाल ने। आपने देखा हो गरीबों का भोजन और बड़े बड़े लोग जो होते हैं, हाई प्रोफाइल वाले लोग, उनके भोजन, उनका डिनर टेबल जो होता है, उसके डिनर टेबल पर जो विविध प्रकार के ढेर सारे बाउल होते हैं, बाउल मतलब वो शीशे का कटोरा जिसमें रखा रहता है चावल दाल सब्जी रोटी, जो जो चीज़ें होती हैं सब कुछ, उसमें से एक बाउल में, एक कटोरे में जितना चावल या जितनी रोटियां रखी रहती हैं, उतने अगर गरीबों के भोजन की थाल आपने देखी होगी कभी, एक व्यक्ति या गरीबों के घर, जो सामान्य किसान, गरीब से तात्पर्य मेरा है किसान मजदूर वर्ग के लोग, उन लोगों के यहाँ का जो भोजन की थाल आपने देखी होंगी कभी, तो उस थाली में जितना भोजन होता है ना, उतना बड़े बड़े लोगों के, जो 7-8 आदमी का परिवार, 4-5 आदमी का जो परिवार होता है, उसके लिए जो भोजन रखे रहते हैं वो डब्बे कटोरे में, उतना नहीं होता। क्या होता है कि बड़े लोग जो होते हैं, जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, वो 1 से 2 निवाला लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, और जो मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं वो खाते हैं तो गला तक भर कर खाते हैं, जब तक अफर नहीं जाते, जब तक गर्दन टेढ़ा नहीं होने लगता, तब तक खाते रहते हैं। हाँ या ना, ये वास्तविकता है। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ कहने का, ये यहाँ पर भी यशपाल ने बड़ा सुंदर व्यंग्य किया है कि खानदानी रईसी के खाने का तरीका कितना रईसी है। देखिए कि खीरा उन्होंने खाया नहीं,
उस कितने बारीकी से, कितने करीने से उसे सजाया, धोया, पोंछा, उसे काटा, उस पर नमक मिर्च छिड़का, उसकी पनियाती फांकों को देखकर आंखों में तृष्णा भराई, उसे उठाया, होठों तक ले गए और उसे सूंघा, खाया नहीं। बड़ी विचित्रता है। कहने का मतलब कि अगर सामने व्यंजन से 56 प्रकार के व्यंजन की तस्वीर लगी हो तो उस तस्वीर को देखकर क्षुधा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी, भूख समाप्त हो जाएगी। यहां पर यह व्यंग्य किया है लेखक ने कि खानदानी रईस जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे ही भोजन करते हैं। ठीक है, यहां पर ये चीज देखें आगे क्या कहते हैं कि हाँ, कि वो मतलब खीरे को, सारा खीरे को फेंक लिया, उसके बाद हाथ और होठ में जो कुछ लग गया होगा उसे पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। मतलब इतना उन्होंने काम किया, खीरे तैयार माने खीरे खाने की जो तैयारी की, उसके बाद खाने में जो मेहनत किया, उससे वो थक कर लेट गए। हाँ, और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब झुंझलाहट, झुंझलाहट में सिर मतलब लगा पटकने सर कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? यहां पर एक प्रश्न सा छोड़ा है लेखक ने कि वास्तविकता में क्या ऐसा करने से, सूंघने से, वैसे मैं बताऊं संस्कृत में एक कहावत है कि घ्राणे अर्ध भोजनम, कि सूंघने से आधा भोजन होता है, पेट नहीं भरता। ये सच्ची बात है कि सूंघने से पेट नहीं भरता। कहीं कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पकवान बन रहे हो, उस रास्ते से आप गुजरते हैं, उसकी सुगंध जब नथुने से टकराती है, नाक से टकराती है, तो हम खड़ा होकर लंबी लंबी सांस एक दो जरूर लेते हैं और उस स्वाद का आस्वादन करते हैं। क्या लेकिन उससे पेट भर जाता है क्या? लेखक ने ये चीज कहने का प्रयास किया है कि ये से नफीस एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, ठीक है, लेकिन इससे तृप्ति, उदर की तृप्ति, उदर मतलब पेट, पेट यानी भूख, पेट की जो भूख है उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। मैंने पहले भी कहा था कि खीरा पचाता तो है लेकिन खुद नहीं पचता है। इसके लिए लेखक वो नवाब साहब के शब्दों में कहते हैं कि नवाब साहब ने उस खीरा को खाकर, मतलब जब पेट भरता, खाना खाते खाते जब पेट भरता तो डकार आता है। डकार जो है वो प्रमाणित है, प्रमाण या उसका एक मुहर है कि हाँ पेट भर गया। पहले, अब तो नहीं, अब तो पंगत लगती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पंगत लगती है। पंगत मतलब नीचे एक साथ मतलब बैठने का कोई दरी या कोई चीज़ बिछाया जाता है और उस पर एक पंगत में लोग बैठते हैं और एक पंगत में एक तरफ से सारा भोजन, जितना भी भोजन के पदार्थ होते हैं वो सब परोसा जाता है। जब सारी चीज़ें परोस दी जाती हैं, पूछा जाता है और भी कुछ है, उसके बाद जब सारी चीज़ें परोस दी जाती हैं तो फिर एक दूसरे से कहा जाता है आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए। सभी कहते हैं हाँ हाँ शुरू किया जाए, तो सब एक साथ खाना शुरू करते हैं और खाते 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 अगर बीच में किसी ने डकार ले लिया तो लोग पूरी पंगत हाथ रोक देती है, नहीं खाते हैं पंगत वाले लोग। ये ग्रामीण परंपरा, प्राचीन परंपरा, या गांव में आज भी ऐसा देखने को मिलता है। शहरों में तो ऐसा होता नहीं। शहरों में तो अब वैसे भी आजकल का जो भोजन है वो थाल पकड़ा देते हैं और वो स्टॉल घूमिए, थाल बढ़ाकर मांगिए कि दे दो भैया, और देने वाले भी इतने हैं, आप जानते हो। खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो, लेकिन ये चीज़ क्या कहा कि उन्होंने खाया तो डकार का शब्द सुनाई पड़ा, पेट भर गया उनका और डकार का शब्द सुनाई दिया
और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया कि खीरा लजीज होता है, बहुत लजीज मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील मतलब नामुराद, बदतमीज। वो क्या होता है? नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब शकील का अर्थ होता है कि जो जल्दी मिले नहीं, जो जल्दी घुले मिले नहीं, जल्दी पचे नहीं। सीधा सीधा शब्दों में अगर कहें तो जल्दी घुले नहीं। देखिए, हाँ, आसानी से न पचने वाला शकील का अर्थ होता है। तो ये कहते हैं कि होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल, मैदे मतलब पाचन शक्ति, पाचन शक्ति पर बोझ डाल देता है। लेखक कि दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गए लेखक के, पहचाना ये है नए कहानी के लेखक। हाँ, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ऐसा कह के लेखक ने एक प्रश्न सा छोड़ दिया है। आजकल मतलब यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर इस व्यंग्य के माध्यम से, लखनवी अंदाज शीर्षक जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं, आजकल के लोग, आजकल के कहानीकार, आजकल के लेखक क्या होता है, वो बिना पात्र के, बिना कथानक के, बिना कथावस्तु के लिखने की कल्पना। कहने का तात्पर्य कि अगर जमीन ना हो, प्लॉट ना हो, तो क्या घर बन सकता है क्या? हमें खड़ा रहने के लिए, हमें अगर खड़ा होना है तो उसके लिए कुछ आधार चाहिए ना। बिना आधार के हम खड़े रह सकते हैं क्या? यहां पर लेखक ने प्रश्न किया है क्या कि बिना कथावस्तु के, बिना विचार के, ठीक है, बिना कहानी के कथा लिखी जा सकती है क्या? ठीक है, तो इच्छा मात्र से कहानी लिखी जा सकती है। ये एक प्रश्न सा छोड़ा है, क्योंकि आजकल के लोग जो है ना, तुकबंदी करके अपने आप को श्रेष्ठ ये करने लगे। चंद शब्द कुछ कुछ लिख लिया और अपने आप को श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ कवि और लेखक, तो उस पर यशपाल जी ने व्यंग्य किया है। क्यों? क्योंकि ये तुकबंदी जो है, या ऐसे लोगों की भरमार होती जा रही साहित्य में, और जो वास्तव में जो भावनात्मक साहित्य करने वाले हैं, जो साहित्य का मूल अर्थ समझाने वाले, रचना करने वाले हैं। साहित्य का मूल अर्थ होता है, इसमें साहित्य में दो शब्द है, सर हित। जो समाज का हित करे, जो रचना, उसे साहित्य कहते हैं। लेकिन आजकल के साहित्य नहीं है, आजकल की रचनाएं जो हो वो साहित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें साहित्य का दर्जा दिया जा रहा है। ये दुख है, और इसी दुख पर उन्होंने लखनवी अंदाज के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है। तो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।